बहू, अरे ओ बहू, इधर तो आना। हाँ मम्मी जी। अरे बहू, मैं तो तुमसे ये बोल रही थी कि तुमने अपनी ननद को फोन किया कि नहीं किया? दीदी को फोन नहीं तो? अरे तू भूल गई क्या? कल राखी है, रक्षाबंधन है कल। हाँ तो रक्षाबंधन है तो क्या हुआ मम्मी जी? तो क्या अपनी ननद को बुलाओगी नहीं राखी बांधने के लिए? एक ही शहर में तो हम लोग रहते हैं। यही तो है तुम्हारी ननद, तो उसे बुलाओगी नहीं राखी पे राखी बांधने के लिए? हाँ तो एक ही शहर में रहती है तो फिर क्या हो गया? अरे तो बहू तुम फोन करोगी तभी तो आएगी वो। आखिरकार उसके भी ससुराल में सास है, ससुर है, पति है, ननद है। ऐसे ही बिगर बुलाए थोड़ी ना आएगी वो। क्या तुम उसके पास फोन नहीं करोगी? क्या उसे फोन करके नहीं बुलाओगी? तो एक काम करो मम्मी जी, आप ही फोन कर लो दीदी को, आप ही बुला लो उन्हें। अरे देख कैसी बातें कर रही है। मैं तो माँ हूँ, मैं तो फोन करूँगी ही। लेकिन तुम तो भाभी हो, तुम फोन करोगी कि नहीं? साल में एक ही तो बार आता है रक्षाबंधन का त्योहार। रक्षाबंधन ही तो भाई बहनों और भाभी का त्योहार होता है। कम से कम इस दिन तो ढंग से अच्छे से याद करके बुला लिया करो अपनी ननद को। इस दिन तो मान रखो अपनी ननद का। अरे मम्मी जी, इसमें फोन क्या करना है? आ जाएगी दीदी अपने आप। क्यों आ जाएगी ऐसे ही अपने आप? कोई रोड के ऊपर थोड़ी ना बैठी है जो बिगर बुलाई आ जाएगी। ऐसे ही उठ के थोड़ी ना आएगी वो। फोन करोगी, मान से बुलाओगी तभी आएगी वो। हाँ देखो मम्मी जी, मैं तो करूँगी नहीं दीदी को फोन। यदि आपको फोन करना है तो आप कर लो। हाँ? क्या कहा? तुम नहीं करोगी बात? तुम ये कह रही हो मुझसे? अरे वाह बहू वाह, अच्छा रंग दिखाया तुमने तो अपना। अरे अभी तो मैं जिंदा बैठी हूँ, मेरे सामने ही तो मेरी बेटी के लिए ऐसे कर रही है। फिर मेरे मरने के बाद क्या ही उम्मीद रखूं मैं तुमसे कि मेरे मरने के बाद तो मेरी बेटी को अच्छे से बुलाएगी या नहीं? हैं? अरे मम्मी जी, इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है? अरे बहू, क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं तुम्हें कि रक्षाबंधन के दिन भी तुम अपने ननद को नहीं बुला सकती? एक ही शहर में रहते हुए यदि दूर होती तो चलो मान भी जाते कि दूर रहती है, कि चलो आने जाने में दिक्कत होगी। लेकिन एक ही शहर में रहते हुए तुम फोन तक नहीं कर सकते उसके पास। क्यों बहू बोल? मम्मी जी, आपको जो समझना है समझो। क्या समझूं बहू? मैंने तो तुम्हें ऐसा नहीं समझा था। मुझे नहीं पता था तुम ऐसे निकलोगी। अपने मायके में ये सब ही सीखा था क्या? नहीं मम्मी जी, मैंने अपने मायके में कुछ नहीं सीखा। मैंने तो जो कुछ भी सीखा है यहीं आके सीखा है। क्या क्या बोल रही है? क्या सीखा है तुमने यहाँ से? नहीं मम्मी जी, आपकी ननद यानी कि बुआ सास, वो भी तो इसी शहर में रहती हैं। आप तो नहीं बुलाती कभी भी राखी के ऊपर अपनी ननद को। जब आप अपनी ननद को कभी नहीं बुलाती तो आप मुझसे क्या उम्मीद करती हो ननद के पास फोन करके बुलाने की? अरे वाह बहू वाह, बहुत बढ़िया जुबान चला ले रही हो कैची की तरह। यही तो संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कि अपनी सास के साथ जुबान लड़ाओ, कुछ भी बोले तो उसे उल्टा सुल्टा जवाब दो। यही सीखा है तुमने अपने मायके में। बहुत बढ़िया बहू, बहुत बढ़िया। मेरी ननद को बोल रही है बुलाने को। क्यों बुलाऊं उसे मैं? क्यों बुलाऊं बता? मम्मी जी, जैसे ये आपकी बेटी का घर है ना, वैसे ही बुआ सास का भी घर है। जैसे आप हर रक्षाबंधन के ऊपर अपनी बेटी को बुलाती हो, वैसे ही बुआ जी को क्यों नहीं बुलाती? ये मेरा घर है, समझी? मैं जिसे चाहूंगी उसे यहाँ बुलाऊंगी और जिसे चाहूंगी उसे यहाँ नहीं बुलाऊंगी। ठीक है? हाँ तो ठीक है, ये मेरा भी घर है। मैं जिसे चाहूंगी उसे बुलाऊंगी, जिसे नहीं चाहूंगी उसे नहीं बुलाऊंगी। मैंने आज तक किसी भी बार त्योहार के ऊपर बुआ जी को यहाँ बुलाते हुए नहीं देखा। क्यों? जब आप फोन पे भी बात करते हो ना, तो दो चार बात करके ही फोन रख देते हो आप कभी भी उन्हें यह नहीं बोलते कि यहाँ आ जाना। जब आप कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती तो फिर मैं अपनी ननद को क्यों बुलाऊं? तुम फोन करोगी या नहीं करोगी? नहीं मम्मी जी, मैं तो फोन करने वाली नहीं हूँ और ना ही बुलाने वाली। आपको जो करना है आप वो करो, ठीक है? अरे किस्मत तो देखो मेरी, मुझे कैसी बहू मिली है। अरे मैं इससे क्या ही उम्मीद करूं कि ये मेरी बेटी को अच्छे से रखेगी। ये तो मेरे सामने ही कैसी बातें करती है। अरे यही सिखाया है तेरी माँ ने तुझे, यही संस्कार दिए हैं तेरी माँ ने तुझे। अरे मुझे पहले पता होता ना तो तेरी बहू जैसी लाती ही नहीं मैं।
नमस्ते मम्मी। अरे बेटा तू कैसी है बेटा? अरे बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आओ बैठो। नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी। आप बैठो बैठो दीदी। आप कब आए दीदी? अरे मम्मी मैं और बुआ जी हम दोनों साथ में ही आए हैं भैया की गाड़ी में। क्या हुआ भाभी, आपने ऐसे अचानक से क्यों बुलाया? मैं तो डर ही गई थी भाभी। हाँ मम्मी, यूँ अचानक क्या हुआ? ना कोई फोन ना और कुछ, एकदम से ही यूं ही भैया को गाड़ी लेके भेज दिया। क्यों ऐसे क्यों भेज दिया? मैंने गाड़ी लेके भेजी? लो भला, आप ही तो पहले भैया को गाड़ी लेके हमें बुलाने के लिए भेजती हो और अब ऐसे बन रही हो जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है। मम्मी क्या बात है, बोलो। अरे दीदी बुआ जी आ गए आप लोग? हाँ भाभी नमस्ते, कैसे हो आप? नमस्ते दीदी। प्रणाम बुआ जी। अरे खुश रह बहू, खुश रह। क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो है ना, सब बढ़िया है? सुबह सुबह मेरे दरवाजे के ऊपर गाड़ी जाके रुकी तो मैंने इनसे बोला कि जाइए आप देखिए कौन आया है। तो फिर इन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा भतीजा आया है गाड़ी लेके। तो उसके बाद भाभी मेरा कलेजा तो धक धक करने लगा और फिर भाभी मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। मैंने सोचा कि आज भतीजा यहाँ आता नहीं है ना वो ऐसे कभी गाड़ी लेके। तो फिर मैं तो भागकर बाहर गई भाभी और मैंने पूछा कि क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? फिर उसने मुझसे कहा कि हाँ बुआ जी सब ठीक है, मैं तो आपको लेने आया हूँ। तो फिर सच भाभी मेरी तो आंखों से आंसू आने लगे और उसने कहा कि मम्मी ने आपको बुलाया है। और नहीं तो क्या मम्मी, मेरे भी घर के सामने यूं अचानक से आकर गाड़ी रुकी तो मैंने भैया से पूछा कि क्या हुआ भैया यूं अचानक से ऐसे गाड़ी लेकर? तो फिर भैया ने मुझसे कहा कि मम्मी ने बुलाया है। तो मैं तो फटाफट से तैयार होकर बोली कि चलो भैया, और फिर आ गए यहाँ। सच भाभी मैं तो आपको बता ही नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी मिल रही है आज यहाँ पर आके। अरे भाभी अब बता भी दो क्या हुआ, यूँ अचानक से क्यों बुलाया आपने हमें? हाँ मम्मी बोलो, यूँ एकदम से अचानक से कैसे बुलाया आपने हमें? अब बोलो भी मम्मी। अरे वो मैंने तो, अरे बुआ जी दीदी ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मम्मी जी बोल रही थी कि इस बार राखी के ऊपर सब मिलकर एक साथ में राखी बनाएंगे, इसीलिए आप लोगों को लेने के लिए भेजा था। क्या रक्षाबंधन के लिए बुलाया आपने भाभी मुझे? अरे वाह क्या बात है मम्मी, ये तो बड़ा ही अच्छा सरप्राइज दिया आपने हमें। कितना मजा आएगा मम्मी, बुआ आपको और पापा को राखी बांधेगी और मैं भैया और भाभी को, सब लोग मिलके बहुत मजे करेंगे मम्मी, बहुत। ये तो बहुत अच्छा किया मम्मी आपने इस बार। ये तो भाभी आपने मुझे माँ की याद दिला दी। जब माँ थी ना तो माँ भी हर बार ऐसे ही भैया को मुझे लेने के लिए भेजती थी, हर बार रक्षाबंधन के ऊपर। वैसे भी काफी सालों से मैं आई नहीं थी यहाँ पर, लेकिन भाभी आपने भतीजे को गाड़ी लेकर मुझे लेने के लिए भेजा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो मम्मी आज मैं आ गई हूँ यहाँ रक्षाबंधन के ऊपर। देखो कितनी अच्छी भाभी है माँ, कितनी अच्छी है भाभी। सच में भाभी आज ऐसा लग रहा है कि माँ नहीं होते हुए भी माँ यहाँ पर है। आज तो भाभी आपने माँ की कमी ही पूरी कर दी। सच में भाभी आज तो खुशी के मारे आंसू ही नहीं रुक रहे। अरे बुआ जी दीदी आप दोनों जाके फ्रेश हो जाओ, बातें करने के लिए तो अभी बहुत समय बाकी है। तब तक मैं आप दोनों के लिए नाश्ता बना देती हूँ। रक्षाबंधन तो कल है ना दीदी? तब तक आप लोग फ्रेश हो जाओ, फिर चाय नाश्ता बना देती हूँ मैं आप लोगों के लिए। हाँ बहू तू ठीक कह रही है, मैं भी हाथ मुंह धो लेती हूँ। बहू बाहर मेरा बैग पड़ा है, उसके अंदर मिठाइयाँ हैं, निकाल लेना, ठीक है? ठीक है बुआ जी, तब तक आप जाकर फ्रेश हो जाओ। ठीक है मम्मी, मैं और बुआ फ्रेश होके आते हैं। बहू ये सब क्या है? दरअसल मम्मी जी वो मैंने इनको सुबह ही बोल दिया था कि दीदी को और बुआ जी को गाड़ी लेकर जाइए और लेके आ जाइए, और मैंने इनसे यह भी बोला था कि ये सब मम्मी जी ने बोला है कि पहले दीदी को ले लेना उसके बाद बुआ जी को ले लेना। तो फिर इसीलिए इन्होंने पहले दीदी को लिया, फिर रास्ते में बुआ जी को लिया और फिर यहाँ घर पे आए। माफ करना मम्मी जी, मैंने ये
दोनों को बुलाऊंगी। आज के बाद मैं भी कभी भी अपनी ननद और बेटी में भेदभाव नहीं करूंगी। अरे वाह मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आप उठो और जल्दी से राखी की तैयारी करो। आपकी ननद के लिए भी तो कपड़े लाने हैं। हाँ बहू, और सबको यही बोलना कि गाड़ी आपने ही भेजी थी। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे ही होंगे। आप सभी से मेरा तो बस यही कहना है कि ननद और बेटी दोनों में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। आखिरकार रक्षाबंधन के ऊपर ननद किस पे आस रखेगी? उसका भी तो भाई है, भाभी है, किसी और को तो वो जाके राखी नहीं बांधेगी, तो उसका भी तो हक बनता है अपने भाई को राखी बांधने का। तो मेरा तो आप सभी से बस यही कहना है कि आपके घर पे यदि आपकी बेटी और ननद आए रक्षाबंधन पे तो उसे स्पेशल फील कराओ। ऐसे नहीं कि वह जबरदस्ती आई है। और जैसे आप अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हो, बेटी को रखते हो, वैसे ही अपनी ननद को भी रखो, क्योंकि ननद के लिए तो मायके वाले आप ही हो। जब मायके वाले खुशियाँ नहीं दे सकते तो फिर ससुराल वाले से तो उम्मीद ही क्या रखते हैं। तो इसलिए कभी भी कोई भी बहन बेटी को यह फील नहीं होना चाहिए कि रक्षाबंधन के ऊपर मैं अपने मायके जाऊं या नहीं जाऊं। तो दोस्तों, मेरा बस आपसे यही कहना है। तो आप सभी को हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।